वैसे तो पाकिस्तान में हमले और धमाके कोई नई बात नहीं है। जिस देश को खुद आतंक का जनक कहा जाता है, वहां बमों की आग लगना आम बात बन चुकी है। लेकिन अब जो हालत खैबर पख्तूनख्वा में बने हैं, उसने इस्लामाबाद की सत्ता को हिला दिया है। हाल ही में जारी की गई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है। इस रिपोर्ट ने न सिर्फ सरकार और सेना की नाकामी को उजागर किया है, बल्कि ये भी बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा अब बलूचिस्तान की राह पर है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब अपने और टुकड़े देखने को तैयार है। दरअसल 2025 में सिर्फ 137 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में 284 आतंकी हमले हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा 53 हमले उत्तर वजीरिस्तान में हुए हैं। इसके बाद बानू में 35 हमले, डेरा इस्राइल खान में 31 हमले, पेशावर में 13 हमले और कुर्रम में 8 हमले हुए हैं, जहां पर पूरी तरीके से पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। यानी पाकिस्तान का ये उत्तर पश्चिमी प्रांत पूरी तरीके से आतंकी कब्जे में आ चुका है और हर जगह आग लग रही है। ये हमले सिर्फ सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता भी अब खुलकर निशाना बन रही है। सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि जवाबी कार्रवाई में अब तक 148 आतंकवादियों को मारा गया है। डेरा इस्माइल खान ने, जो खुद मुख्यमंत्री अली आमीन गंडापुर का गृह क्षेत्र है, वहां सबसे ज्यादा यानी 67 आतंकी मारे गए हैं। वहीं आतंकवाद से जुड़े मामलों में 11,000 से ज्यादा संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से केवल 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों में है, जमीन पर आतंकवादियों का कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूद हालातों को जिम्मेदारी सिर्फ आतंकियों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 3 बड़े नेता नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ पर भी आती है। नवाज ने सेना से मिलकर तालिबान को पनाह दी, इमरान खान ने खुले आम अफगान तालिबान का समर्थन किया और टीटीपी से बातचीत की पैरवी की। वहीं शहबाज शरीफ की सरकार बस बयानबाजी तक सीमित रही है। इन तीनों नेताओं ने प्रांत की जनता की सुरक्षा से ज्यादा अपनी सत्ता और सेना के हित साधने को प्राथमिकता दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा भी बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान से अलग हो सकता है। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये सवाल अब अटकल नहीं, बल्कि ये गंभीर चेतावनी है। जिस तरह बलूचिस्तान में पाक सेना के खिलाफ विद्रोह है, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी और अन्य स्थानीय गुट अब सेना और सरकार के खिलाफ हथियारबंद हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपन स्थानीय जनजातियों का असंतोष और युवाओं का कट्टरपंथ की ओर झुकाव सब मिलकर एक अलगाववादी माहौल बना रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जनता भी अब पाकिस्तान सेना और सरकार से पूरी तरह नाराज हो चुकी है। आए दिन होने वाले सैन्य ऑपरेशन, फर्जी मुठभेड़ और स्थानीयों पर हो रहे अत्याचारों ने लोगों को गुस्से में ला दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 1 साल में सेना के खिलाफ 50 से ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनमें आम लोग, छात्र, बुद्धिजीवी शामिल थे। कई जगहों पर सेना की गाड़ियों को घेरा गया है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है, सेना को स्थानीय इलाकों से निकलना पड़ा। वहीं 137 दिन और 284 हमलों के बाद ये सवाल अब मुखर हो जाता है, क्या पाकिस्तान अब टूटने के कगार पर है। बलूचिस्तान के बाद खैर पख्तूनख्वा भी आज़ादी की मांग उठाएगा। इस्लामाबाद को इसका जवाब जल्द देना होगा, वरना इतिहास और टूटती हुई हकीकत लिखेगा, और शायद इस बार खून से। जिस तरीके से पाकिस्तान में हालात बने हैं, चारों तरफ बम ब्लास्ट हो रहे हैं और बलूचिस्तान के बाद खैबर पख्तूनख्वा भी अब अलग होने की राह पर निकल पड़ा है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें